बृहस्पति देव मई के महीने में अपनी राशि बदल रहे हैं और ये बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जीवन में बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। अक्सर जब मैं बात करता हूं ग्रहों के गोचर में, तो बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं दोस्तों जो जीवन के अंदर आपके बदलाव को निश्चित करते हैं। क्योंकि जब भी ये राशि बदलते हैं तो जीवन के अंदर साल से 1.5 साल ये एक ही राशि में रहते हैं। तो उस दौरान आपकी शादी, गृहस्थी, मकान, संतान, भविष्य, ये सब के सब ये ग्रह तय करते हैं। तो 15 मई 2025 को मिथुन में प्रवेश हो रहा है, आगमन हो रहा है गुरुदेव का। तो वो कौन सी राशियां आज मैं डिस्कस करूंगा जिनके भाग्य उदय हो सकता है, और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज जो है वो मौका मिलेगा, और कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनको थोड़ा सा सावधान जो है वो रहना होगा। हालांकि बृहस्पति धन धान्य के ग्रह होते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी बात करते हैं। आज पहले मेष राशि की करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, जो भी आप ये वीडियो देखोगे वो आप लगन से देखना, राशि से मत देखना, क्योंकि राशि अलग चीज है, लगन अलग चीज होती है। जो भी ग्रहों के असर मिलते हैं वो लगन से मिलते हैं, राशि से मैं नहीं मानता। तो मेष लगन वालों का तीसरे घर में बृहस्पति आएगा। बृहस्पति तीसरे घर के अंदर सप्तम भाव को देखेगा, 11वें घर को देखेगा, भाग्य घर को देखेगा। तो तीसरे का बृहस्पति आपके जीवन के अंदर आपके डेली इनकम को बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों के रिश्ते अच्छे करेगा, उनके जीवन में प्रोग्रेस हो जाएगी, और आपकी गृहस्थी जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। नया व्यवसाय जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। लाभ भाव के ऊपर बृहस्पति देखेंगे तो इनकम का सोर्स जो है वो भी आपका यहाँ पे आके बृहस्पति देव बना देंगे। तो ओवरऑल मेष लगन वालों के लिए टाइम जो है वो बहुत अच्छा है। बात करूंगा वृषभ की। दूसरे घर में बृहस्पति है, छठे, अष्टम और दसम घर को देखेंगे। दूसरे घर में बृहस्पति का मतलब होता है कि धन धान्य की वृद्धि, बरकत की वृद्धि। आपके ऊपर जितने भी लोन थे, कोई कर्जा था, वो सारे का सारा बृहस्पति दूर करेंगे। किसी ना किसी तरीके से आपको कोई अंदरूनी मदद जो है वो मिल सकती है। आपका कर्म भाव अच्छा हो सकता है। परिवार में जो भी मतभेद आपके चल रहे थे वो भी बृहस्पति यहाँ पे आपके दूर करने वाले हैं। बात करूंगा मिथुन की। लगन में बृहस्पति देव आए हैं, तो लगन में बृहस्पति का मतलब होता है कि अगर आपकी शादी की उम्र है तो शादी करवाएंगे। शादी हो चुकी है, संतान के लिए चिंतित थे तो संतान हो जाएगी, संतान का भविष्य अच्छा हो जाएगा। और शरीर के ऊपर बृहस्पति बैठेगा तो आप अपनी बॉडी पे काम करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, और आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इनकम के साधन आपके खुल जाएंगे, भाग्य की वृद्धि हो जाएगी। बात करूंगा कर्क की। 12वें भाव में बृहस्पति आएंगे। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ा देंगे, पर जो भी आप खर्चा करोगे वो आपका अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चा होगा। चेंज ऑफ प्लेस आपका हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई मकान देख रहे हैं, तो वो भी आपके रास्ते बृहस्पति 12वें घर में बैठ के जो है बनाएगा। और यहाँ पे आपने मंदिर में चने की दाल जो है वो देते रहना है। गले में किसी भी तरह की कोई माला जो है वो धारण नहीं करनी है, कोई गंठा, कोई विभूति जो है वो नहीं लगानी है। पीला धागा भी आप पहन सकते हैं। ओवरऑल कर्क लगन वालों के लिए 60 to 70% जो अच्छे हैं। फॉरेन ट्रेवल भी आपका हो सकता है। बात करूंगा सिंह वालों के। 11वें घर में बृहस्पति हैं, और 11वें घर में बृहस्पति जो होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे आपकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे 11वें घर में बृहस्पति जो होते हैं वो अपने फल जो है वो बहुत ज्यादा आपको लेट देते हैं। अष्टम भाव का ढैया लगा हुआ है, 11वें का बृहस्पति है, बरकत भी कम है, काम काज में भी रुकावटें हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके कोई दोस्त, कोई सहयोगी से मदद मिलेगी, उसके थ्रू, उसकी हेल्प के थ्रू आपका कोई ना कोई व्यवसाय जो है वो शुरू हो सकता है। और छोटे भाई बहनों से जो मतभेद आपके चल रहे थे, जो काम आप नहीं ले पा रहे थे, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं राहत जो है वो देखने को मिलेगी। बात करूंगा कन्या की। कन्या लगन के कर्म भाव में बृहस्पति है। कर्म भाव में बृहस्पति जब बैठते हैं तो यहाँ पे धन धान्य, बरकत, ये सब जीरो कर देते हैं दोस्तों। पैसे की बरकत ही नहीं होती, इंसान बिल्कुल फ्री होके बैठ जाता है। अच्छा भला चल रहा व्यवसाय भी इंसान का जीरो हो जाता है। इंसान अपने कर्मों को छोड़ के धर्म कर्म की प्रवृत्ति का बन जाता है। शनि की सपोर्ट ऐसे इंसान को नहीं मिलती, और बाद में
कर्जा ऐसे इंसान के ऊपर बढ़ जाता है। तो कन्या लग्न वालों को थोड़ा सा यहाँ पे उपाय करने जरूरी है। चने की दाल मंदिर में देते रहे, बृहस्पति को कायम करते रहे। तुला लग्न की बात करूंगा, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा भाग्य की वृद्धि को करने वाला टाइम आपका आ गया है। 9वें भाव से बृहस्पति आपकी यात्राएं करवाएंगे, छोटे मोटे ट्रेवल होंगे, जितने भी आप ट्रेवल करोगे वो सारे के सारे आपके बेनिफिशियल रहेंगे। कोई बड़ी पदवी, कोई ना कोई रिस्पेक्ट ऑफ ऑनर जो है वो तुला लग्न वालों को मिलेगा। ज्योतिष के क्षेत्र में है, कंसल्टेशन के क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र के अंदर है, तो बहुत ज्यादा तरक्की आपकी निश्चित है। पैसे, धन धान्य, बरकत, ये सब बृहस्पति आपको देने वाले हैं दोस्तों। अपनी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान देंगे, आपकी संतान का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और कर्जे से आपको राहत मिलेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। बात करूंगा वृश्चिक की। वृश्चिक लग्न वालों के अष्टम के बृहस्पति हैं, अष्टम भाव में बृहस्पति अच्छे नहीं होते। यहाँ पे गोल्ड गिरवी हो जाता है, गोल्ड गुम जाता है, बड़े बुजुर्गों को हेल्थ इश्यूज आते हैं, घर परिवार में मान सत्कार नहीं मिलता, झूठे आरोप इंसान के ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। और धन आता तो है यहाँ पे, क्योंकि अष्टम में बैठ के दूसरे घर को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे उस लेवल की मेहनत का फल नहीं मिलता। तो यहाँ पे थोड़ा सा वृश्चिक लग्न वालों के लिए एवरेज टाइम है। धन खराब होने के हालात पैदा होंगे, जुड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे बृहस्पति को ठीक करना जरूरी है वृश्चिक लग्न वालों को। बात करूंगा धनु की। धनु के सप्तम का बृहस्पति आ रहा है दोस्तों। सप्तम भाव में बृहस्पति अच्छा माना गया है लेडीज के लिए। जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो यहाँ पे आपको बृहस्पति के दान करने बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी करेगा बृहस्पति, लगन में देखेगा, इनकम को बढ़ाएगा, 11वें घर को देखेगा, और तीसरे घर को देखने के बाद यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते भी अच्छे होंगे। और अगर उनकी कोई शादी नहीं हो रही थी तो उनकी शादी भी बृहस्पति यहाँ पे करवाएगा। ओवरऑल सप्तम भाव में बृहस्पति में आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी परमात्मा की मूर्ति जो है वो अपने बेडरूम के अंदर आके नहीं रखनी है। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ की जॉब लग सकती है। अगर आप कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बृहस्पति आपको अच्छे और नेक फल दे सकता है। बात करूंगा मकर लगन की। मकर लगन वालों का टाइम देखिए ऐसा है कि एक तो उनकी साढ़े सती खत्म हो चुकी है 29 मार्च 2025 को, लेकिन यहाँ पे साढ़े सती खत्म होने के बाद अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन छठे भाव का बृहस्पति आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कर्जा बढ़ सकता है। कोई लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लोन से बचिएगा। अगर एक बार लोन ले लिया तो 1.5 साल तक वो लोन आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, पेट का ध्यान देना है। संतान थोड़ी सी बिगड़ सकती है, बड़े बुजुर्गों से आपके रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रबल को दूर करने के लिए आपको चने की दाल जो है वो मंदिर में देते रहना है। 4 वीरवार 6 वीरवार करते रहे, तभी जाके आपको अच्छे और नेक फल मिल सकते हैं दोस्तों। बात करूंगा कुंभ लगन की। कुंभ लगन के पंचम का बृहस्पति है। पंचम भाव में बृहस्पति अच्छे माने गए हैं। थोड़ा सा इंसान जो होता है वो थोड़ा सा गुस्से वाला बन जाता है, इगोइस्टिक बन जाता है। संतान का भविष्य उज्जवल है, लेकिन यहाँ पे पंचम का बृहस्पति जो होता है दोस्तों, जहां पे इंसान को लगता है कि यार मैं ही मैं हूं, तो अपने अंदर आपने अहंकार, सेल्फ स्टीम जो है वो नहीं बढ़ानी है, ईगो नहीं बढ़ानी है। यहाँ पे आपको मंदिर के पुजारी को कोई ना कोई वस्त्र, कोई ना कोई चने की दाल जो है वो मंदिर में आपने देते रहना है। और यहाँ पे आपने किसी भी लंगर का सहारा नहीं लेना है। लंगर खाने से यहाँ पे आपको परहेज करना बहुत जरूरी है। बात करूंगा मीन लगन की। तो मीन लगन की साढ़े सती पीक पे चल रही है, शनि लगन में है। हालांकि चौथे घर में बृहस्पति आ रहे हैं, तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अभी उसका आप थोड़ा सा वेट कर लें। मकान शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वेट कर लें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मत करिएगा मकान के ऊपर। अगर आपने कोई मिस्त्री, कोई कंस्ट्रक्शन कर ली, कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, तो शनि लगन में आपके 2-2.5 साल के लिए रहेगा, वो सारे के सारे फल आपके निष्फल कर देगा। हालांकि परिवार का माहौल ठीक रहेगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है यहाँ पे लगन का शनि। तो यहाँ पे आपने शनि को स्थापित नहीं करना है। 400 ग्राम चने की दाल 4 वीरवार मंदिर में डोनेट करें, बृहस्पति कायम होगा, अच्छे और नेक फल देगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो मेन बात है वृश्चिक लगन, मीन लगन, और यहाँ पे हम बात करते हैं मकर लगन। तो ये 3-4 लगन हैं जिनको थोड़े से उपाय करने जरूरी हैं बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। बाकी बृहस्पति के नॉर्मल केसेस में आप चने की दाल, हल्दी की गांठें जो है वो मंदिर में देते रहेंगे। इससे भी बृहस्पति आपको नेक उत्तम फल दे सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को शेयर और सपोर्ट जो है वो जरूर कर दें। डेली बेसिस पे आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहे, आगे बढ़े और चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।